ग्रीन ग्रीन जहा। तपस्तान है ये डूंगी डाबरी। डूंगी डाबरी खुडी गांव सीधे कितने किलोमीटर यहाँ से? सीधे जाना है। ये 15-20 किलोमीटर गई अंदर 7-8 किलोमीटर। चलो देखते हैं बाकी दोस्तों। आप उत्थों वापस आए हैं क्योंकि अगे कहता पेट्रोल पंप नहीं मिलना है थानू, तो मिली तो तेल की बोतल मिलनी जिदा दुकानों पर रखी होंगे उन्होंने। पेट्रोल तो वैसे ही तो पेट्रोल पंप से ही महंगा देंगे से, बोतल ही तो बहुत ज़्यादा महंगी पैनी है। इसलिए मैं हूँ थोड़ा वापस आके इतों तकरीबन 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से पेट्रोल पंप आ वो फिर तेल पवा के फिर आप जावांगे डूंगी डाबरी मतलब कि खुडी गाँव। हाँ दोस्तों ये गजा रुपये का जन्म स्थान आ। इतने अंदर उन्होंने वीडियोग्राफी नहीं करन दी, इन्हें बाहर जिदा मर्जी कर लो। इतने मैं मत्था टेक आया सी जन्म स्थान अंदर ये वीडियो नहीं बना देंगे है। 1 किलोमीटर इतों दूर पेट्रोल पंप आ दोस्तों। मैं पहले तो सीधा निकल लगे, चलो कोई गल नहीं, मैं वैसे तो पेट्रोल है आप पहुँच जाना लगभग। बाकी मैं कई वेले इदा ना मिट्टी वाला एरिया जाता है फिर औखा होना, इसलिए मैं क्या पहले ही अपना अरेंजमेंट करके जाओ क्योंकि तो जोर ज़्यादा लगना बाइक का, तो तेल भी ज़्यादा खाना है। लो जी पेट्रोल पंप आ गया, देखते किन्ने रुपए लीटर है इत्थे ते उस हिसाब नाल तेल पावांगे आपां। दोस्तों किन्ने रुपए महंगे इत्थे? 111 रुपए लीटर आ, अपने है 96। हाँ जी दोस्तों टैंकी फुल करा ली आपां। इत्थे अपनी पिंड आ उदा पुराना खुडी पिंड ना उदा कहते मैप से डूंगी डाबरी करते शो। अजे भी देख ला भी उस टाइम युद्ध जो होया होगा, मैं ये सवेरे भी मैं इमेजिन करता सी जो युद्ध होया होगा इधर दी। मैं कहना सारे ही उन्होंने सेना गई होनी आ देखो सारे खाली इलाके खाली मैदान आ जितों वो पिंड सी बाबे का उत्थों लैके अपने गुग्गा 1000 रुपये का पिंड जोड़ा सी ददरेवा इत्थे आन के उन्होंने वध होया सीगा मैदान जिथे लड़ाई हुई सी। अर्जन ते सुरजन उहदे भरा सी मतलब कि मासी दे पुत्त सीगे, उन्हों का इत्थे वध कीता सीगा। ददरेवा मोड़ा वासी कुटी बनी है। श्रद्धालु अगे आ रहे हैं, ये भी PB 065 पंजाब तो ही है जी। दीदी खुडी जाना खुडी ठीक है, सीधे जाकर आगे राइट हैंड। अच्छा कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? ठीक है जी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। लैंग्वेज समझ आ गई मैनू, उन्होंने थोड़ा जिहा इशारे नाल समझाता भी इधर नूं अगे जाके थोड़ा जिहा फिर खब्बे हथ रास्ता मुड़दा है तो तुसीं वो सीधे चल जाना, अगे जाके किते भी पुछ लिओ। बाकी मैनू पूरा नहीं पता लगा की है, बस हाँ सी भी समझ आ गया थोड़ा मैनू।
खुड्डी, वीर लिखी बूंगी खुड्डी 2 किलोमीटर, तारा नगर ददरेवा 7 किलोमीटर, इतों 7 किलोमीटर आ, 2 किलोमीटर अगे टोटल 9 किलोमीटर है जी। 2 किलोमीटर रह गया, खुड्डी किलोमीटर लिखा है, पिछे भी 2 किलोमीटर से। नहीं यार ये तो गलत गल है ना, एक का डबल नहीं तू तो तीजा हिस्सा करता। कृष्ण जी महाराज जी का मंदिर से मतलब नवा ही बनया लगता, प्राचीन नहीं लगता मैं। हाँ रोड ही बड़े साफ है। कच्चा रास्ता इतो 2 किलोमीटर। पूछ लेने भाई साहब, खुड्डी खुड्डी जाएगा सीधा ये सड़क है ना। हाँ जी, तो गोगा जी की जा रहे हैं ऐसे ही। हाँ वहाँ वो अर्जुन सुरजन का जो वहाँ जा रहा हूँ मैं। कितने किलोमीटर जा रहा है? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर यहाँ से। ओके रोड बड़ा साफ आ दोस्तों। पहले मैं उधर ही चला सी, मैं नहीं मिट्टी मुट्टी च नहीं जाना मैं है, क्योंकि कल भी गया सी मिट्टी मतलब कि लत्तां ते लैड़ी बहुत धफ्फड़ जे हो गए उन्होंने, इसलिए मैं हुण यही सोचा भी नहीं मिट्टी च नहीं जाना है। 20 किलोमीटर एवं निकल जाना सी मैं अगे। हाँ सही आ, नेड़े आ, साफ रोड आ, बिच विचाले आउंदे तां कोई सीन नहीं है इन्ना। इत्थे ही आना भी किते अगे पता कर देंगे जाके। इत्थों कहते तुसीं सीधा जाओ, सीधा जाके ड्राइवर साइड मुड़ना, फिर लैफ्ट साइड। हाँ ड्राइवर साइड यही होगा रास्ता, नहीं होगा। भैया वहाँ जाना है, यहाँ अर्जुन और सुरजन का, अर्जुन और सुरजन सीधा रोड। कितने किलोमीटर यहाँ से? अच्छा नज़दीक, ठीक ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया भैया। तो एक चीज़ मैं इत्थे देखी, जे आप एक नूं पुछदे 10 दसदे आ भी इधर नूं जाओ, इदा करो, सलाह वधिया तो वधिया वधिया लगा मैनूं सीन ये। आप उहदा किते किसी तो भी पुछिए रास्ता, इदा हत्थ मारदे इधर चल जा भरावा, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिंदे, पूरी दिंदे इन्फॉर्मेशन। सीधी जमीन है स्टेट, इत्थे किते ही आ कहंदे भी थानू बोर्ड लगा दिस पाना है। किदा जिदा आप धान लाया होंगे, कोई माली रखी रखा होंगे ना भी ये सफाई करनी टाइम टू टाइम, उदा सारा रोड उदा बनया पाया। सॉरी आ जमीन जी सारी उदा बनी पई है। हाँ दे तो जी दोस्तों आप पहुँच गए हैं। जय श्री यादवीर गोगा जी के अर्जुन सर्जन जोड़ा युद्ध खड्डी खुड्डी डूंगी डाबरी। इत्थे युद्ध होया सी दोस्तों,
गुगा जहारवीर दा लड़ाई जहाँ हुई थी। हाँ यहीं भी वो अभी हड्डियाँ भी पड़ी हुई है। वहाँ हड्डियाँ पड़ी है अभी, सभी कुछ है। इसके कमर है ना। हाँ इसके आज आगे सी यहाँ मतलब जमीन में ना हड्डियाँ दिख रही है आज भी। ये मुंह और ये सारा दिख रहा है। अच्छा दांत युद्ध भी दिख रहे हैं। दांत भी, जब कोई खुदाई करता है तो निकलती होगी ना। हाँ ठीक ना है। ऐसी भी पड़ी हुई है अभी। अभी पड़ी हुई है। अभी पड़ी हुई है वहाँ पर है ना सीधी पड़ी हुई है। अभी भी है ना। अभी भी है। अभी है ना सभी कुछ। तो ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੂੰਗੀ ਡੱਬਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। हेलो, हाँ जी महंत जी, की हाल है। सबसे पहले सभी दर्शकों को आपको नमस्कार व प्रणाम कि आप हमारे पवित्र स्थान पे पहुँचे हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो इस वृक्ष को मैं नमन करता हूँ कि बड़े बड़े योद्धा होकर चले गए यहाँ से। तो इसको बोलते हैं इंद्रजाल का बुंटा। तो इसी के नीचे गुगा जहारवीर और अर्जुन सर्जन जोड़े चौपड़ पासा खेलते थे, और खेलते खेलते इसी पेड़ के नीचे उनका युद्ध शुरू हो जाता है। और युद्ध शुरू होने के बाद में गोगा जी महाराज व अर्जुन सर्जन जोड़ों के शिष्य गोगा जहारवीर काट देते हैं। और काटने के बाद में जो दिल्ली वाले बादशाह थे मुगल पठान मोहम्मद गजनवी, जो सोमनाथ मंदिर पे कब्जा किया था, जिसके बाद यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ भी बाबा युद्ध शुरू कर देते हैं। युद्ध शुरू करते करते उनको भी पूरी फौज को यहाँ पे काट देते हैं। काटने के बाद में देखिए ये पेड़ है, आज 1500 साल पुराना मैं आपको वृक्ष दिखाने जा रहा हूँ और इसको नमन कर रहा हूँ कि इसके नीचे बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज व अर्जुन सर्जन जोड़े चौपड़ पासा खेलते थे। तो आज भी इस पेड़ के ऊपर शाम को 8 से 11 बजे तक बाबा जहारवीर और गुरु गोरखनाथ जी आते हैं सर्प के रूप में, हर रोज आते हैं, काफ़ी दर्शन करते हैं। तो उनके ऊपर आएंगे तो जहारवीर गोगा जी महाराज का जो सर्प होगा उसके ऊपर घोड़े का खुर का निशान होता है, और गुरु गोरखनाथ जी का है उसके सर के ऊपर त्रिशूल का निशान होता है। आज भी ये वृक्ष मतलब 1500 साल पुराना बताया जाता है। हाँ जी। और आप ये देखिए युद्ध लड़ने के बाद में इसमें बाबा ने अपना हथियार, जिसको साला बोलते हैं, भाला बोलते हैं, तो भाला इसी के अंदर छोड़ा था। जिसके बाद देखो ये अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है, बाहर से कितना गीला है, लेकिन इस पे ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ कि हमने अपनी आंखों से देखा है। सावन भादवे के महीने में हजारों सर्प उतर जाते हैं यहाँ पे, ये भी एक करामात है जी। आप खुद देख लेना, 8 से 11 बजे तक आते हैं रात को जी। तो आप चलिए, यहाँ से काफ़ी फौज मारी गई थी। फौज मारने के बाद में उनके 8-8, 9-9 फुट के कंकाल पड़े हैं, वो आपको कंकाल दिखा देता हूँ। आप आइए मेरे साथ। मतलब कि ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ कंकाल निकलते हैं। हाँ अभी भी निकल रहे हैं जी कंकाल, और उनके पास सिक्के भी पाए जाते हैं। क्यों हमारी राजस्थान गवर्नमेंट आई तो उनका डीएनए टेस्ट हुआ था। जो दिल्ली वाला बादशाह है उसकी फौज यहाँ पे पड़ी हुई है, उनकी शीश कटे हुए, और ये 9-9 फुट के बंदे पड़े हैं। मैं आपको क्लियर, क्यों गाड़ियाँ आती हैं बार बार में तो निकल जाते हैं। यहाँ पे भैया एक झाड़ू पड़ी है, दे देना, क्लियर दिखा देता हूँ मैं आपको कंकाल। अच्छा, जमीन के नीचे अभी नहीं क्लियर आपको बॉडी दिखेगी जी, क्लियर बॉडी दिखाएंगे। अभी ये व्हीकल आती है, हाँ अभी क्लियर, ये देखो मिट्टी। मतलब कि नॉर्मल रोड पे भी है कंकाल देख रहे ये हैं। सभी भूमि पे नर कंकाल पड़े हैं जी। यहाँ 8-8, 9-9 फुट के बंदे की हड्डियाँ सब चीज पड़ी हैं। कंकाल दिखा रहे हैं, मैं झाड़ू की व्यवस्था करवा रहा हूँ। बाकी जो दिल्ली वाले मुगल बादशाह पठान थे उनकी फौज यहाँ पे मारी गई, और दिल्ली वाले बादशाह थे मुगल, उनका भी अभी तक सब यहीं पड़ा। आज तक कोई उनकी कब्रें नहीं है और न उसकी कोई मजार बनी है। क्यों यहाँ पे आए थे और जहारवीर बाबा के साथ युद्ध लड़के यहीं पे रह गए थे, तो उनका नर कंकाल ये घास फूस उग रहा है। ये गवर्नमेंट ने जाल लगाया है, इसी के नीचे ही रह गया वो, क्योंकि इसके नीचे है। और इसके नीचे पहले क्या कि न्योली देला ये पैसा होता था, एक कॉपर का सिक्का होता था, तो यहाँ पे एक कोथड़ी में बांधा जाता था, वो आज तक हमारे पास है। क्यों बोडियाँ निकलती हैं तो वो कॉपर कभी गलता नहीं है। और उसके ऊपर फारसी भाषा है, वो मोहम्मद गजनवी की सिक्के चलते थे, वो आज भी पाए जाते हैं। इसके ऊपर पढ़ाई है, देखो ये सिक्के हमें मिलते हैं। हाँ इसके ऊपर फारसी भाषा है, इसको क्लियर आप देख लो, दोनों साइड भाषा है, इसके ऊपर पढ़वा लेना। हाँ है, ये जमीन से निकले।
ये बॉडी के पास ही मिलते बॉडी हैं, के जो पास। कंकाल निकलता है उस कंकाल के पास ही मिलते हैं। कॉपर के हैं जी बिल्कुल। ऊपर के हाँ प्योर हमने चेक करवाया, कॉपर के हैं। और दिल्ली वाले बादशाह के ही सिक्के चलते थे जिस टाइम। वहाँ पे झाड़ू मारना भैया, इनको क्लियर बॉडी दिखा देते हैं। हाँ जी, ये देखो ये पार्ट्स पड़ा है उनका, यहाँ से है देखो। हाँ वो रहा, थोड़ा सा आगे कर, साइड में वो धूल आएगी। हाँ बस थोड़ा क्लियर कर दो इसको। ये क्या व्हीकल आते हैं ना तो इस पे मिट्टी पड़ जाती है। देखो गौर से देखो आप, ये रीढ़ की हड्डी है, ये साइड में जो पिट्ठा होता है पिट्ठे की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी, ये पसलियाँ हैं, ये एक एक पसली देख लो आप। ये रीढ़ की हड्डी है पूरी देख लो, यहाँ पे खोपड़ी है ये। और ये 9 फुट का बंदा, आप यहाँ से यहाँ पैर रखिए भैया, एक यहाँ से क्लियर करो। आपको 2 पैर और दिखा देता हूँ मैं इनके। ये 2 पैर हैं जी, एक पैर ये रहा, ये देखो क्लियर गौर से देखो, एक पैर ये रहा जी। ये कंकाल आज भी यहाँ पे मौजूद है। क्यों, कौन संस्कार करने वाला था, कौन जलाने वाला था? ऐसे ही बंदे कट कट के ढेर लग जाता था, मिट्टी पड़ती रहती थी, बुर जाते थे। और ये ऐसे ही कॉपर के सिक्के हमें यहाँ ही मिलते हैं। ये सिक्का यहाँ मिला मेरे को, एक तो यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, ये क्लियर मिला मेरे को, इस बॉडी के पास में जो हड्डियां, ये हड्डियां दिख रही हैं। हाँ इसके पास ही मिला था, यहीं मिला था। ये जगह है ना, यहीं पे मेरे को ये सिक्का मिला था। इसके ऊपर भाषा भी है और ये दोनों सिक्के यहीं मिले थे मेरे को। प्योर कॉपर के हैं जी ये। कॉपर के। हाँ जी, आइए आपको स्थान दिखा देता हूँ। एक बॉडी यहाँ पे है इनकी, यहाँ पे भी बॉडी व्हीकल आते हैं तो यहाँ व्हीकलों से टूट जाती है। ये देखो यहाँ पे झाड़ू मारो, हाँ यहाँ झाड़ू मारो, ये क्लियर खोपड़ी है। हाँ ये देखो ये खोपड़ी है यहाँ पे। कौन सा ये कंकाल है, जलंधर से आई। आ जाओ आपको अंदर का और दिखा देता हूँ। बाबा जी कितने पुरानी बात है, कितने टाइम की? ये जी ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो बाबा की देवड़ियाँ बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, जिसको आप मूर्ति पत्थर बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जमीन से प्रकट हुआ है। तो उस पे देखिए, ये इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था, सबने अपना अपना इतिहास बना रखा है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सत्य इतिहास है ना, ये गवाह है कि हमारे राजस्थान के अंदर जितने गढ़ हैं, उन गढ़ के ऊपर पत्थर पे सिलचट्टा पे खुदाई होती थी। इतने पिंड का पटा है, ये ऐसे है। तो ये खुदाई हुई है, उस पर लिख रखा है सम्मत 1031 सावन सुदी 11 यानी एकादशी 12 आदित्यवार यानी संडे। वो हड्डी का और उसका डीएनए टेस्ट हुआ है तो उसकी मेल एक हो गई। तो तकरीबन 1058 साल पहले की मूर्तियां हैं जी, अपने आप जमीन से निकली हुई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्रवेश द्वार दिखा देता हूँ डूंगी डाबर का। इस पे आप क्लियर ले लीजिए, जय श्री जहारवीर गोगा जी युद्ध धाम खुडी डूंगी डाबर जी। आज वो क्लियरिटी अंदर का दिखा देता हूँ आपको। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पे जलंधर से ही संगत आई हुई है आपकी। सावन भादवा के महीने में काफी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, बाहर बाहर से लोग आते जाते रहते हैं। ये मुख्य द्वार है जी यहाँ का। मैं थोड़ा लाइट फोकस ले लेता हूँ, थोड़े कम आदमी आ जाइए। आप अंदर से क्लियर लिए, ये नीचे बैठ के लिए देखिए। ये जहारवीर गोगा जी महाराज हैं, एक घोड़े के ऊपर अकेले हैं। ये किसी के हाथ की नहीं बनाई हुई है, ये लाल गिलोरी पत्थर निकला था। अभी ये काला क्यों पड़ गया कि यहाँ पे गांव की औरतें या माता बहनें आती हैं तो इस पे दूध व घी व खीर चढ़ाती हैं, तो ये पत्थर काला पड़ गया जी, काला पड़ गया। हाँ जी, ये जहारवीर गोगा जी महाराज हैं। ये शेष नाग व नागिन है, पद्मा नाग नागिन। ये अर्जन सर्जन जोड़े हैं, एक घोड़े पे 2 भाई बैठे हुए हैं, इनकी गर्दन कटी हुई है। एक मिनट। ये दोनों शीश कटे हुए हैं। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ गौर से आप, शुद्ध हिंदी है। सम्मत 1031 सावन सुदी एकादशी 12 आदित्यवार यानी संडे। ये जब की निकली हुई है जी, किसी के हाथ की नहीं बनाई हुई, जमीन से अपने आप निकली हुई है। अर्जन सर्जन जोड़े भाइयों की तस्वीर है जी ये इनकी समाधि है जी, अर्जुन और सर्जन की। हाँ ये समाधि है, दोनों की एक ही है। हाँ
दोनों की इसी में है जी। इसी में है। हाँ, दोनों एक साथ ही कुर्बान हुए थे, एक साथ ही समाधि है। हिंदुस्तान में कहीं भी स्थान नहीं है। सबसे पहले का ये जहारवीर गोगा जी महाराज यहाँ पे प्रकट हुए थे। ये जो मूर्तियां निकली थी, ये जमीन से 100-150 गांव के बंदे आते थे, वे इसको खोद कर पिंड में ले जाएं, अच्छा स्थान बनाएं। 100-150 बंदे जिस टाइम में मशीन तो थे ही नहीं, कस्सी कुल्हाड़े से खोदते थे। सुबह आते थे, मिट्टी बराबर पाती थी, बाहर से सांप डोलते थे, आए उधर से गांव वाले वापस चल जाते थे। किसी की ताकत नहीं है कि हम खोद के पिंड में ले जाएं। तो इनके कुर्बान होते समय की पेंटिंग है, आप देख लीजिए। ये गोगा जी महाराज का जन्म है। ये गोगा जी महाराज बच्चे को जिंदा करते हुए हैं और ये शीश काटते हुए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये शीश काटते हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र भगत जी थे, यहाँ पे सेवा करते थे हमेशा। हाँ, ये देख लीजिए आप। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ये देखो, ये खोपड़ी की हड्डी है, ये खोपड़ी की हड्डी है, ये पैर की नली है, ये जाड़ है जी, ये दांत है। ये जमीन से निकला है ना? ये जमीन से उसी बॉडी का पार्ट्स है जहाँ से हम आपको कंकाल दिखाया, और इसका डीएनए टेस्ट भी हुआ है। उसकी सन और इस मूर्तियों की सम्मत 1031 सावन सुदी 11 यानी एकादशी और 12 आदित्यवार यानी संडे, उसी टाइम की है जी। ये कंकाल एक कंकाल नहीं है, यहाँ हजारों कंकाल है। जहाँ आप पैर रखेंगे वहाँ कंकाल ही कंकाल नजर आएंगे आपको। जब भी कोई खुदाई यहाँ वैसे आते हैं, बाहर आ जाते हैं हड्डियाँ? नहीं, पानी से जैसे बारिश होती है, हवा चलती है तो कंकाल निकल जाते हैं। ठीक है। आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे अभी श्राद्ध लगेंगे ना, श्राद्धों में अपने आप जमीन दराड़े दे देती है। पैर रख लो चाहिए आप, इतनी मोटी अपने आप जमीन फट जाती है। ये भी चमत्कार है जी, यहाँ पे अपने आप फट जाती है, अपने आप जमीन फट जाती है। महाराज ने अपने मौसी के लड़कों के यहाँ डूंगी डाबर में शीश काट दिए थे, तो इसको सरवर पाड़ बोलते हैं। हाँ, सरवर पाड़ पे शीश काटने के बाद में दोनों शीश को उठा के थाल में रख के ददरेवा महल के अंदर लेके गया था कि माँ बाछल में गोगा राणा आया हूँ, मेरे लिए आप गेट खोलिए। तो माँ बाछल ने जो ही अपनी बहन काछल के पुत्र के शीश देखे, जो ही अपनी बहन काछल के पुत्र के शीश देखे, शीश देखते ही कह रहे, सूरवीर तेरे पैदा होने के लिए मैंने 12 वर्ष पापी पेट की भूख प्यास त्यागी, और तू ऐसा सूरवीर पैदा हुआ जो मेरी बहन काछल के पुत्र दोनों मौत की नींद खुड्डी डूंगीड़ा पर जोड़ पे सुला दिए कि जा आज के बाद मेरे को शकल मत दिखाना। तो माँ ने श्राप दे दिया, शक्ति खत्म हो गई थी। यहाँ ही आके इसी डूंगी डाबर में वृक्ष के नीचे जहाँ पे चौपड़ पासा खेलते थे, उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की अरदास लगा लेते हैं। वहाँ अरदास लगाने के बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने ये कहा कि तू ऐसा कर, फौज काफी पीछा कर रही है, तू यहाँ से गोगा मेडी के अंदर चला जा। वहाँ पे तू गोगा मेडी में जाएगा, 5 बार चक्कर मारना, मिट्टी तेरे को दराड़ दे देगी, तू जमीन के अंदर समा जाएगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जहारवीर गोगा जी महाराज गोगा मेडी चला गया और 5 बार चक्कर दिया, तो लीले घोड़े के साथ जमीन में गोगा मेडी समा गया था। तो यहाँ पे देखिए पूरा गांव का गांव झाझा नगर गांव था, इस खुड्डी गांव की जमीन में जो डूंगी डाबर बोलते हैं, वो पूरा का पूरा युद्ध में समाप्त हो गया था। तो एक खुड्डी बची हुई थी जिसमें लीला घोड़ा बनता था, वो खुड्डी बची हुई थी और सारा गांव नष्ट हो गया था। तो वो खुड्डी बचने के कारण इस पिंड का नाम खुड्डी रख दिया गया था। तो इसका नाम, जगह का नाम डूंगी डाबर है, गांव का नाम खुड्डी है। ये राजगढ़ तहसील में पड़ता है, जिला चूरू में पड़ता है, ददरेवा से 8 किलोमीटर पड़ता है, गोगा मेडी से 75 किलोमीटर पड़ता है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਆਂਟੀ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਕੀ ਜੈ ਬਾਬੇ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਏ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਗਾ ਮੇੜੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਗੋਰਕ ਟਿੱਲਾ ਦਦਰੇਵਾ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਇੱਧਰ ਦਰੇਵਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦਦਰੇਵਾ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ? ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ? ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਡਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਬਡਾਲਾ। ਬਡਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ।
ਅੱਛਾ ਬਡਾਲਾ ਨੂੰ हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ हाँ जी साढ़े संग लैके आते बटाले तो ਬਡਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 5वें दिन मुड़ना है ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਟਿੱਲੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗੁੱਗੇ ਮਾੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਦਰੀ ਬੇਨਗਰ ਚੱਲਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰਪਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰਪਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੂੰਘੇ ਡੱਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਗਾ ਯਾਰ ਪੀਰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪੂਰੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁੱਗਾ ਮੇੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਗੁੱਗਾ ਮੇੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਢਲਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਖੂਹ ਆ ਇੱਧਰ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ये पुराना ही है धूना काफ़ी कितने टाइम पुराना ये चालू है जी चालू है नहीं कितने टाइम पुराना है गुरु गोरखनाथ के टाइम का ये हाँ जी अच्छा युद्ध के टाइम वो यहीं थे हाँ यही था या धूना यहीं वो इसका काम चल रहा है देखो मंडा है ठीक है पहले ओपन था ना हाँ ओके ये देखो 5 नंबर बने हैं 1 2 1 एक 4 1 2 3 ये क्या है हाँ 4 नंबर है मंदिर ये भी मंदिर है अच्छा जी किसका मंदिर है ये एक बालाजी का ये गोरखनाथ का होगा बालाजी का एक गोरखनाथ का एक काली माँ का काली माँ का 5 मंदिर बने हुए हैं ठीक है यहाँ पर वो युद्ध में थे ना मौजूद थे ठीक है ओके शुक्रिया भाई जी ठीक ओके भाई ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਾਈਕ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰਕਟਿਲਾ ਜਾਣਾ ਹਜੇ
ਅੱਛਾ ਜਾਏ ਦਦਰੀ ਬਾਬੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅੱਛਾ ਗੁੱਗਾ ਮੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਗਾ ਮੜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਮੜੀ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਗੁੱਗਾ ਮੜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ। ਓਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਦੇ ਲੋ ਇਹ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਕਾਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ।